1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। हमने बताया था 1 अगस्त 1920, आप डेट डाल सकते हैं, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। और 1 अगस्त 1920 से गांधी जी असहयोग आंदोलन का ही नहीं और किस आंदोलन का कर रहे थे? असहयोग आंदोलन और प्लस खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब चला था? 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, अली बंधुओं ने किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने, दोनों लोगों ने किया था 1919 में खिलाफत आंदोलन। क्यों हुआ था? तुर्की में जो खलीफा बैठते थे उनके लिए अंग्रेजों ने कुछ शब्द बोल दिए, क्योंकि जो खलीफा होते थे, खलीफा कौन होते थे? इस्लाम धर्म के धर्म गुरु होते थे। और उनके संदर्भ में बोल दिया कि जब ये धर्म गुरु हैं तो अपने धर्म से मतलब रखना चाहिए ना, ये फालतू का राजनीति पर हस्तक्षेप क्यों करते हैं? और जब ये बात कह दी, ये पद हटाना चाहिए, अंग्रेजों ने ऐसा कह दिया, बुरा लग गया कि ये पद हटाना चाहिए, धर्म से रिलेटेड हो गया। और इस वजह से तुर्की में ही नहीं, पूरे विश्व में इस चीज का विरोध हुआ कि ये खलीफा पद हटाने की बात कर रहे हैं। और तुर्की में ही खलीफा होते थे, जो धर्मगुरु होते थे तुर्की में, और वो पूरा विश्व का नेतृत्व करते थे। जब ऐसी बात हो गई, ठीक है, तो भारत में भी मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने भारत में किया, और उसमें सबसे अग्रणीय थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्लियर है? जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी इस चीज में माहिर थे, क्यों ना फायदा उठाया जाए। उन्होंने कहा भाई आओ अली बंधु हमारे साथ में। हमने कहा हम एक आंदोलन, उन्होंने कहा हम एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। हम भी, नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें फैसला हो गया, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। उन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ में खिलाफत आंदोलन साथ मर्ज कर देते हैं एक साथ, जिससे बड़ा आंदोलन होगा और हिंदू मुस्लिम एक साथ होंगे। जब इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने कहा ठीक है, और सौंप दिया गांधी जी को, चलिए आप नेतृत्व करिए, और इन्होंने नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया था। दरअसल बात यह हो गई कि 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक एक स्थान है। कहां पर? गोरा, यूपी के गोरखपुर में। ठीक है, यूपी में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है। जब ये आंदोलन कर रहे थे तो क्रांतिकारी लोग जा रहे थे, तो इन्हें रोका गया, पुलिस वालों ने रोक लिया। थाना पड़ता था यहां पर, रोक लिया। जब रोक लिया तो क्रांतिकारी से क्रांतिकारी, भाई कोई अगर रोक ले तो बताइए रुकेंगे? एक लोग 2 लोग तो है नहीं, भीड़ है। अब भीड़ में जब रोक लिया गया, इन्होंने कहा कि नहीं हम करेंगे आंदोलन। जब ऐसा करने लगे तो इनमें हाथापाई भी, लाठीचार्ज भी किया पुलिस वालों ने। और जब भीड़ में लाठीचार्ज किया तो बताइए भीड़ को गुस्सा आएगी कि नहीं? और जब गुस्सा आ गई तो उन्होंने क्या किया? सीधे पूरे के पूरे थाने को ही जला दिया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी के साथ में एक दरोगा, सभी के सभी ने पड़ गए, जिंदा जला दिए। और जब यह बात 11 फरवरी 1922 को गांधी जी को पता चली, 11 फरवरी 1922 को इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लिया। जो हम बोल रहे हैं जितना फास्ट हो सके लिखते जाइए। असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस ले लिया 11 फरवरी 1922 को। और इस वजह से गांधी जी को क्या किया?
गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। किस जेल में? यरवदा जेल। यरवदा कहां? यरवदा जेल में डाल दिया गया। कहां पड़ता है? पुणे। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र। तो यरवदा जेल है पुणे में और 6 साल के लिए डाल दिया। गांधी जी की तबीयत खराब हो गई 24 में। जब तबीयत खराब हो गई 24 में तो छोड़ दिया गया गांधी जी को। क्लियर है बात? तो गांधी जी 24 में छूट गए, 6 साल की बजाय जल्दी निपट आए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, असहयोग आंदोलन तो 11 फरवरी, किताबों में क्या मिलता है? 12 फरवरी, यहां 5 फरवरी। लेकिन घटना 4 फरवरी की थी, तो समाचार में कब आएगा? 5 को आएगा ना। तो ये 5 को आया तो किताबों में लिख दिया 5 फरवरी, लेकिन हकीकत ये है 4 फरवरी। गांधी जी को बात पता चली 11 फरवरी को, लेकिन जब न्यूज में आएगा तो 12 फरवरी को। तो इस वजह से एक दिन बाद में छपता है किताब में कि इसमें किताब में जो लिखा, लेकिन हकीकत की डेट ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन अगर ये 4 और 5 दिए हो तो 4 बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में आएगा नहीं। 5 फरवरी आएगा तो 5 पे टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस डेट को ये मुख्य ये चीजें हो गई। इसके बाद एक और चीज बताइए, 1922-23 में कुछ हुआ क्या? इलाहाबाद में ठीक, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास बोल देते हैं, चित्तरंजन दास, इसी को कहते हैं CR दास। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की कब? 1923 में। पूछता है कहां पर की? तो हमने कहा इलाहाबाद में की। कहां किया? इलाहाबाद में। ठीक है, लिख लीजिए, इलाहाबाद में। ये पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई? इलाहाबाद में। कब हुई? 1923 में। किसने की? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। हमने कहा तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास, और महासचिव मोतीलाल नेहरू। ये महासचिव हुए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, महासचिव कौन हुए स्वराज पार्टी के? तो मोतीलाल नेहरू। टिक ना लगा दीजिए अध्यक्ष में मोतीलाल नेहरू, नहीं, ये हैं अध्यक्ष चित्तरंजन दास। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 1924 के में कुछ हुआ क्या? क्या हुआ था? बहुत सही। 1923 की घटना ये हो गई। 1924 में क्या घटना घटी? हमने कहा 1924 में एक बेलगांव का अधिवेशन हुआ। बेलगांव अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी हुए, महात्मा गांधी जी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। और ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है कि बताइए, अब जितने भी शुरुआत से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम ने की थी ना। तो 1947 तक अगर कोई अधिवेशन हुआ है गांव में, तो बताइए क्या ये है? नहीं। ये गांव नहीं है, याद रखिए। और गांव लिखा है तो गांव ना समझिए, वो फैजपुर है गांव। कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में आता है, ये गांव नहीं है, नाम है बेलगांव। कहां पड़ता बेलगांव? ये कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र अपना हिस्सा समझता है और दोनों राज्यों के बीच झगड़ा चलता है। याद रखिए, बेलगांव। बेलगांव में पता नहीं क्या है कि दोनों राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी विवाद चलता है दोनों राज्यों का।
ठीक है, चलिए। तो एक बार मात्र अध्यक्षता गांधी जी ने की, और कब? 1924 में, वो भी बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद कभी गांधी जी ने अध्यक्षता नहीं की किसी भी अधिवेशन की। ऑफर आया 1925 में गांधी जी के लिए कि आप अध्यक्षता कर लीजिए, गांधी जी ने ठुकरा दिया 1925 और 1930 में। 1930 में गांधी जी ने ठुकरा दिया, अधिवेशन हुआ ही नहीं। 1930 में गांधी जी ने ठुकराया कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना, और क्या हुआ? वो अधिवेशन ही नहीं हुआ 1930 में। लेकिन 1925 में हुआ, और 1925 में किसने? कानपुर में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू। ठीक है, लिख लीजिए 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कानपुर में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो की थी वो सरोजिनी नायडू ने की थी। और ये क्वेश्चन आता है, सरोजिनी नायडू को जानते हैं ना? वही सरोजिनी नायडू है जो भारत की पहली क्या बनी? राज्यपाल, जो कि यूपी की पहली थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू, उसी सरोजिनी नायडू की बात है। और पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। याद रखिए, कंडीशन है, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो है सरोजिनी नायडू 1925 में। लेकिन अगर प्रथम महिला आ जाए किसने अध्यक्षता की, तो एनी बेसेंट 1917 में। कहां पर? कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वो पहली महिला थी। लेकिन अगर भारतीय महिला पूछेगा तो 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने की। क्लियर है बात? यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये आना चाहिए हमें। ठीक है, 1924 में एक तो अधिवेशन हो गया, क्या और कुछ है? बहुत सही, HRA की स्थापना हुई थी। HRA जानते हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लिख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एसोसिएशन की स्थापना 1924 में ही हुई थी। और किसने की थी? सचेंद्र क्लियर है? सचेंद्र सन्याल ने की थी इसकी स्थापना HRA की। और वही सचेंद्र सन्याल जिनका एक उपन्यास है, क्या? बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन। और ये इन्हें जेल में डाल दिया गया, सचिंद्र सन्याल को। और जब जेल में डाल दिया गया तो ये सुधर गए। ठीक है, पहले क्रांतिकारी मूड में थे ये, फिर सुधर गए जब जेल में डाल दिया गया। फिर आराम से फिर ये उपन्यास वगैरह ही लिखते रहे। फिर हाँ बिल्कुल, जैसे अरविंद घोष के बारे में कहा ना कि बाद में सन्यासी हो गए, ऐसे ये फिर बाद में कुछ नहीं, सिर्फ उपन्यास वगैरह लिखते रहे, बस कुछ नहीं। ठीक है, सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन इनका उपन्यास है। लिख लीजिए, उपन्यास। पूछता है बंदी जीवन किसका उपन्यास है? सचिंद्र सन्याल का। इन्होंने स्थापना की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये 24 की बात है। बाकी 1925 जानते हैं? अब 1925 आते हैं घटना पे। ठीक है, 1924 के बाद 25 में क्या हुआ? एक हाँ, बहुत महत्वपूर्ण एक घटना घटी जिसे कांड नाम दे दिया गया। ठीक है, उसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, हमने कहा बताइए 1925 है ना, डेट भी बता दीजिए क्या है? तो 9 अगस्त 1925। अब 25 के बारे में जो इस डेट में प्रमुख घटना हुई वो क्या है? घटना 1925 में काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ। और काकोरी कांड क्या है?
हमने कहा डकैती है, ट्रेन की डकैती की गई थी। कब? 9 अगस्त 1925 को की गई थी। काकोरी कहाँ पड़ता है? हमने कहा लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ में एक स्टेशन का नाम है काकोरी, काकोरी स्टेशन। ठीक है, काकोरी कांड स्टेशन नाम था, जो कि इस सरकार में अभी हाल ही में इसका नाम चेंज, तो क्या नाम रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, इस स्टेशन का नाम हो गया है। ये करंट का भी मुद्दा हो गया। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम हो गया स्टेशन का। ठीक है, कहां पड़ता? लखनऊ में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये लखनऊ में है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, काकोरी कांड जो हुआ ना, इसमें से सबसे अग्रणीय नेता कौन थे बताइए? सबसे अग्रणीय नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, इस जो पूरा का पूरा कांड जो हुआ उसमें अग्रणीय थे राम प्रसाद बिस्मिल, बाकी और तो सब थे ना। एचआरए तो जानते ही हैं, अभी जो बताया। एचआरए में जो सदस्य थे लगभग बहुत से थे। ठीक है, इसमें आप जानेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की जगह बिस्मिल के साथ साथ कौन थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मास्टर माइंड थे। जो मास्टर माइंड थे इस कांड के ना, वो चंद्रशेखर आजाद जी थे। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और प्रमुख नाम बताइए। राजेंद्र लाहिड़ी का नाम है क्या? राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी के साथ में और कौन बताइए? अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां। अच्छा देखिए, इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, इस वजह से ये प्रमुख हो गए। अशफाक उल्ला की बात करें ना, ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्ला खां वो क्रांतिकारी थे, प्रथम क्रांतिकारी, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्हें फांसी पर लटकाया गया था। क्लियर है ना? प्रथम व्यक्ति। तो ये जरूरी है हमें याद करना। इसमें एक निश्चित टारगेट नहीं मिलता कि कितने लोग शामिल थे ये ट्रेन डकैती पे। क्या हुआ था? ट्रेन जा रही थी, इन लोगों के पास क्या हथियार नहीं थे। क्रांति करने के लिए इनके पास हथियार नहीं थे। इनने सोचा हथियार कहां से मंगाए? भाई भारत में हथियार ही नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि विदेश से मंगाते हैं, रसिया जैसे जगह से मंगाते हैं ना हथियार। उन्होंने कहा मंगा तो लेंगे, लेकिन उसके लिए रुपए तो चाहिए। इन्होंने कहा रुपए, तो रुपए के लिए क्या किया जाए? इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये अंग्रेज है ना, यहाँ से ट्रेन निकालते हैं और उसमें भर भर के खजाना ले जाते हैं। उन्होंने कहा ट्रेन क्यों ना लूट लें। इन्होंने एक टारगेट बनाया काकोरी की। ठीक है, लखनऊ में काकोरी स्टेशन है। उन्होंने कहा यहाँ रुकेगी, बस यहीं लूटना है। ये मास्टरमाइंड किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। जैसे ट्रेन रुकी, सबने धावा बोल दिया। एफआईआर हुई थी 40 लोगों के ऊपर। याद रखिए, इसमें अहम कितने लोग थे? 10 लोग थे। प्रमुख लोग 10 लोग थे, लेकिन 18, ऐसा कहा जाता कि 18 लोग शामिल थे। मुकदमा हुआ 40 लोगों के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं होता एक कांड कर देते उसके आसपास के सबके ऊपर एफआईआर। वही हुआ था 40 लोगों के ऊपर, लेकिन ये इन लोगों को फांसी हो गई थी और मुख्य व्यक्ति 10 थे। किसी को सजा दे दिया गया 6 वर्ष के लिए, किसी को आजीवन कारावास, ऐसे सबको किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये 9 अगस्त 1925 डेट, अगर हम यहाँ पर डेट लिख रहे हैं स्पष्ट, वो याद होना चाहिए। सन बस में काम नहीं चलेगा, ये डेट भी याद होनी चाहिए, एक एक चीज। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब बताइए, इसके बाद 1927 की डेट आती है, और जिसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ 1927 में बता? क्या? साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति। अच्छा, क्या चीज?
तो लिख लीजिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना छबील दास और भगत सिंह ने की थी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? छबील दास का नाम अहम आता है और भगत सिंह, दो लोग थे मेन, भगत सिंह और छबील दास। नौजवान सभा की स्थापना। चलिए यहां पर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कहां? ब्रिटेन में हुई थी, याद रखिए। अच्छा, किस लिए साइमन कमीशन की? हमने कहा, ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम है ना, भारत शासन अधिनियम लिख लीजिए, भारत शासन अधिनियम पूरा लिख लीजिए 1919। इसी को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसी को नाम दिया गया है और ये 1919 की बात है। ये कानून यानी अधिनियम सही है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए ब्रिटेन वालों ने वहां से भेजा क्या? साइमन कमीशन, एक समिति बनाई कि जांच करने जाइए भाई कि ये सही चल रहा कि नहीं चल रहा। जब ये आए, साइमन कमीशन को एक नाम और दिया गया और इसे कहते हैं व्हाइट कमीशन। ठीक है, व्हाइट कमीशन बोला जाता है। कभी आ जाए व्हाइट कमीशन तो साइमन कमीशन को बोला जाता। नियुक्ति कर दी, और जब नियुक्ति कर दी तो ये पहुंचे भारत 3 फरवरी 1928। भारत पहुंचे कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम दे दिया गया क्योंकि इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन अध्यक्ष थे, इस वजह से इसे साइमन कमीशन बोला जाता है। जब ये आए 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचे, ठीक है, तो इनका विरोध हुआ। ठीक है, अब विरोध किसने किया? हमने अभी बताया था ना, पहले कल नहीं परसों बताया था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में घोर विरोध किया। क्या कहा कि साइमन, हाँ वापस जाओ, गो बैक साइमन, इन्होंने नारे लगाए। ठीक है, गो बैक साइमन और या साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि जांच करने यहां पर जो अधिनियम है, जांच करने आप आए हैं, 7 लोग थे कमीशन में, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। इस वजह से इन्होंने विरोध किया था कि भाई हमारे यहाँ जो आप अधिनियम लगाए हुए हैं और उसकी जांच के लिए आप सबके सब बाहरी आए। उन्हें क्या ज्ञान? कुछ ना कुछ लोग तो हमारे भारतीय भी होने चाहिए थे ना, इस वजह से इनका विरोध हुआ था। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने इसका बहुत विरोध किया। जब विरोध किया तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। याद रखिए, लाठी चार्ज हो गया इनके ऊपर और ये क्या हो गए? घायल हो गए लाला लाजपत राय। और जब घायल हुए तब इन्होंने क्या कहा? मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो पड़ी है ना, वो क्या होगी? ठीक है, यह ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पर कब्जा किए है, ये कील साबित होगी, ताबूत में कील साबित होगी। ये इनके शब्द थे, अंतिम शब्द थे इनके, जब लाठी खाकर घायल हो गए। और ये जब शब्द लास्ट में कहे और इसके साथ में ये निपट गए। कब? 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। 1928 में मृत्यु हो गई। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये 1928 की बात है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट दी गई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट दी गई किसके द्वारा? मोतीलाल। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने सौंपी? जवाहरलाल नेहरू। ना कर दीजिए, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की। कौन सी? जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट।
जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया तो इन्होंने कहा कि भारतीयों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपना खुद का संविधान सभा बना सके। ऐसे शब्द बोल दिए। अब भारत वालों को ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। इन्होंने कहा अच्छा ये बात है, हम संविधान सभा अपना संविधान खुद नियम कानून नहीं बना सकते, बना सकते हैं। और इन्होंने तुरंत बनाया। जब मोतीलाल नेहरू ने क्या नेहरू रिपोर्ट तैयार की और कह दिया लो भाई ये बन के तैयार हो गया। जब ये बन के तैयार हो गया 1928 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। हाँ, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। उसी में तो उन्हीं इसमें मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, जेएल नेहरू हो गए, इन सभी लोगों ने क्या कहा कि नहीं ये सही नहीं है नेहरू रिपोर्ट। मतलब इनके जो बेटे थे उन्होंने ही ठुकरा दिया कि ये सही नहीं है। इन्होंने डिमांड की थी भाई हमें औपनिवेशिक राज्य का दर्जा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है। जब इन्होंने ठुकराया, अब किसी का विरोध करेंगे तो फेमस तो होंगे ना। फेमस हो गए जेएल नेहरू। उन्होंने कहा अच्छा इतनी दम हो गई, अपने पिता के खिलाफ बोलने लगे। तो सब लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ तो दम होगी। अब वकील तो थे ही, पढ़ाई करके आए थे बाहर से भाई जेएल नेहरू, तो क्षमता तो है ही। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर 1929 में बनाते हैं ना इन्हें, क्या अध्यक्ष बनाते हैं इन्हें। तो फिर 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, लिख लीजिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की। अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। और इन्होंने मना किया था कि ये सही नहीं है। और 29 में घोषणा कर दी कि हमें अब औपनिवेशिक राज्य नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूरी तरीके से चाहिए। और ये सबको अच्छा लगा कि हाँ सही है, बाप तो शेर और बेटा सवा शेर की बात आई कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मांग की और इन्होंने साथ में घोषणा कर दी कि भारत आजाद है। मतलब फर्जी ही कह दिया कि 26 जनवरी 1930 को भारत क्या है? भारत स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र। भारत पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, और हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कब? 26 जनवरी 1930 को हम क्या होंगे? आजाद होंगे। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे 1930 को, फर्जी में। और इन्होंने क्या किया? 12 बजे रात को रावी नदी के किनारे, लिख लीजिए 12 बजे रात को रावी नदी के किनारे झंडा फहरा दिया। ठीक है, रावी नदी कभी पूछ देता है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, 12 बजे रात को झंडा फहराया और मना लिया कि भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया। क्या चीज? हाँ, झंडा जो तिरंगा है ना, इन्होंने फहरा दिया, भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र वतंत्र कुछ नहीं हुआ था, सब ऐसे था। अफवाहें भी काम आती हैं। ठीक है, स्वतंत्रता तो बाद में मिली ना, लेकिन हमारे लिए एक क्वेश्चन तो बन गया, भारत पहली बार स्वतंत्रता कब मनाया? तो 26 जनवरी को मनाया। अब एक बार मना लिया, फिर दोबारा नहीं बनाया कभी स्वतंत्रता दिवस। अब क्या बनाने लगे? अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भाई वही चीज हो गई कि इसको यादगार के रूप में रखने के लिए इस डेट को, संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये डेट छूटी जा रही थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अभी रुकते हैं, तसल्ली से इस डेट को लागू करेंगे और इसको ऐतिहासिक डेट के रूप में बना देंगे। क्या चीज? हाँ बिल्कुल है, तो एक अलग से क्वेश्चन और बना दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई। 1929 की कहानी बताएं। एक और एक कहानी ये है कि एक भगत सिंह थे।
और कौन थे? सुखदेव थे और राजगुरु थे। इन्होंने, ठीक है, नए लड़के थे, इन्होंने कहा कि चलो बम फेंकते, और असेंबली हॉल में क्या किया? बम फेंक दिया खेल खेल में। भाई ये सुन नहीं रहे थे। जब ये सुन नहीं रहे थे तो इन्होंने क्या किया? 1929 में असेंबली हॉल, लिख लीजिए, ये आता है असेंबली हॉल में। असेंबली हॉल कौन? दिल्ली है ना, दिल्ली में संसद है ना, यही है असेंबली हॉल। और उसमें क्या कर दिया? असेंबली हॉल में लिख लीजिए नाम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, ये 3 लोग थे, और भी होंगे लेकिन प्रमुख यही थे। ये गए असेंबली हॉल में, बीच मैदान में सब, और यहां वहां होंगे, जहां पर कोई नहीं था वहीं पर बम फेंक दिया और कह दिया जिन बहरों को सुनाई नहीं देता इन बम की आवाज को सुने, और वहीं पर पर्चे बांटने लगे। अपनी क्रांतिकारी परचम जो लहरा रहे थे वहीं बांटना स्टार्ट कर दिया। चाहते तो बम फेंकते, जहां थे वो नेस्ता नाबूद हो जाते, वो निपट जाते कम से कम, और ये आ जाते, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं था। जहां खाली स्थान था वहां बम फेंका और पर्चे बांटने लगे वहीं जितने लोग थे कि लो भाई हमने ये किया है वो किया है। आई पुलिस, पकड़ के ले गई, और जब पकड़ के ले गई तो फिर क्या है? फिर क्या है? शहीद दिवस मनाते हैं। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी इन्हें तीनों लोगों को दे दी गई। 23 मार्च 1931। एक नारा था इंकलाब। इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था ना। ठीक है, तो इंकलाब को जो फेमस किया वो थे भगत सिंह, और लास्ट के शब्द उनके इंकलाब के जो नारे लगाए गए थे वो यही थे, और यहीं से इंकलाब शब्द चर्चित हो गया था। 23 मार्च 1931 फांसी सुनाने वाला जो जज था, न्यायाधीश था, वो कौन थे? जेसी हेल्टन। लिख लीजिए, फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे ये। लिखते जाइए फास्ट, ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जो फालतू हो। ये भी हम देखें कि आप कितना फास्ट लिखते हैं। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को जेसी हेल्टन उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए फांसी की सजा सुनाने वाले उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जेसी हेल्टन थे उस समय न्यायाधीश। सही से लिख लीजिए, जो गलत हो जाए तो आप उस पर ध्यान ना दीजिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सही है, न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो गया 1929 की कहानी है। 1929 में और कुछ हुआ क्या? 28 में एक चीज और हुई थी। क्या बारदौली का नाम पता है क्या? तो वो छूट गया है, तो आप लिख लीजिए 1928 में क्या हुआ था? बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह। अच्छा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, पूछेगा सीधे सीधे। बारदौली सत्याग्रह डेट बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलान करने को आती है। आप अभी छोटे एग्जाम दे रहे हैं जैसे वनडे, तो उसमें तो कम पूछा जाता है। आप थोड़ा सा लेवल उठा लीजिए, पीसीएस लेवल, फिर देखिए कैसे 4 इस साइड और 4 इस साइड डेटें आती हैं। मिलाइए कौन कैसे क्रमांक। क्या रीजन? हाँ बिल्कुल है, पूछते हैं तो। और यूपीएससी का या फिर एक अच्छा सा एग्जाम कोई भी देते हैं यदि पर्टिकुलर, हाँ यूपी SSS में आएंगे भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। हाँ ठीक है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को? वही है जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बारदौली सत्याग्रह है क्या? अच्छा, हमने कहा ये क्या? ये किसान आंदोलन था।
ठीक है। ये एक बारदौली कहाँ पड़ता है? अच्छा, बारदौली गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक किसान आंदोलन था और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ थी महिलाएं। इनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल। और जब वल्लभ भाई पटेल था तो जब नेतृत्व करेंगे तो सब क्या बोलेंगे? सरदार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो महिलाएं कह रही थी सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी। नाम पड़ गया सरदार जी, ठीक है। तो उपाधि किसने दी? बारदौली की महिलाओं ने उपाधि दी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अच्छा, जब ये सरदार जी कह रहे थे उसी समय गांधी जी पहुंच गए। जब गांधी जी पहुंच गए, अब फेमस व्यक्ति आएंगे ना, ऐसे थोड़ा उपाधि मिल जाती है। तो गांधी जी आ गए। गांधी जी ने सुना, अरे सब लोग सरदार जी इन्हें कह रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा सरदार जी। तो लेकिन इन्होंने कहा और यहां से फेमस हो गए सरदार जी। लेकिन ये उपाधि किसने दी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी ना ये उपाधि, तो ठीक है, वही तो बोलते थे। अब फेमस व्यक्ति गांधी जी ने कह दिया सरदार जी, तो फिर और फेमस हो गए और नाम ही पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान बंटवारे के संदर्भ में क्या कहा था? यदि शरीर के किसी भाग में यदि कैंसर हो जाए तो उसे काट के फेंक देना चाहिए। यही थे वल्लभ भाई पटेल। और वही वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने क्या किया? भारत के एकता पर बल दिया, ठीक है। जो रियासतें थी ना, सभी रियासतों को एक किया, इन्हीं का योगदान है। और इस योगदान एकता के लिए इनके लिए एक स्मारक बना दिया गया और जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया गया। कहाँ है स्टैचू ऑफ यूनिटी? गुजरात में है ना, केवड़िया। अहमदाबाद में केवड़िया, याद रखिए केवड़िया में है, ठीक है। द्वीप पूछेगा तो साधु बेट द्वीप है क्या? द्वीप पूछेगा तो साधु बेट द्वीप, याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। और अहमदाबाद में केवड़िया में है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। द्वीप साधु बेट द्वीप है। और नदी किस नदी? नर्मदा नदी के किनारे पर है, ठीक है, नर्मदा नदी। ये चीजें आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। क्लियर है? 182 मीटर ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में, याद रखिए। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद रामानुजाचार्य के उसमें है, याद रखिए। 3 चीजें हैं यूनिटी स्टैचू से। स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। ये कहां पर है? अहमदाबाद, केवड़िया, साधु बेट द्वीप। सब याद कर लीजिए, गुजरात भी लिख लीजिए। हाँ, राम वी, ठीक है, वी कर लीजिए। राम वी सुतार कौन है? ठीक है, पूछ सकता भाई। ये पूरा का पूरा हो गया। राम वी सुतार ये वास्तुकार थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के, ठीक है। तो ये हो गया। तो 1928 में ये वल्लभ भाई पटेल, बाद में ये क्या बने? बाद में क्या बने थे? गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री प्रथम हुए। हाँ, उप प्रधानमंत्री भी ये हुए और गृह मंत्री भी ये हुए। प्रथम गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए। और उप प्रधानमंत्री भी यही हैं। अब उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया, हमारे संविधान में है ही नहीं उल्लेख, ठीक है ना। डिप्टी सीएम का, जो डिप्टी सीएम होते हैं ना राज्य में,
उप मुख्यमंत्री ये भी नहीं है, ये तो फालतू का है, ठीक है। हाँ, खुश कर देते हैं कि नहीं आप हैं पद में बहुत उच्च हैं, ठीक है, ऐसे ये है, ठीक है। तो ये हो गया 1928, 29 भी हो गया। 1930 पे आ जाए क्या?